तो एनआईएस ऑन डिमांड में स्टूडेंट यही चाहता है कि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, उसकी इंप्रूवमेंट लग जाए। जो अदर बोर्ड वाला चाहता हो तो यही चाहता है मैं किसी तरह से क्लियर हो जाऊं, और जो इंप्रूवमेंट चाहता है, अपने नंबरों को बढ़ाना चाहता है, वो चाहता है कि मेरे नंबर बढ़ जाए। अब अप्रैल जिनका रिजल्ट आया अभी +2 और 10th का, उनमें भी कई बच्चों की SYCT आई हुई है, तो वो भी चाहते हैं वो पेपर पास कर ले। लेकिन SYCT वालों को ये पता होना चाहिए कि पेपर आएगा पैटर्न क्या। तो देखिए आपको हम कुछ ऐसे पॉइंट बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट को ध्यान से देखेंगे या इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो हो सकता है कि आप या तो पास हो जाएंगे, या जो बच्चे अपने नंबरों को इंक्रीज़ करना चाहते हैं उनके नंबर इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो देखिए एनआईएस का जो ऑन डिमांड का सेटअप होता है वो थोड़ा चेंज होता है। और अगर आप इसके रिजल्ट पे नज़र रखेंगे तो मैक्सिमम बच्चों की यहाँ फिर से कंपार्टमेंट या री आ जाती है, और बहुत कम बच्चे ऑन डिमांड के पेपर को क्लियर कर पाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि एक्चुअल में लिखना क्या है या किस तरह से लिखना है। तो देखिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो आपको वही पढ़ के जाना है जो कि ऑन डिमांड में आने वाला है। मतलब जो आपके पास एनआईएस की कोई बुक्स नहीं है तो एनआईएस का स्टडी मटेरियल ले लीजिए, एनआईएस की बुक्स ले लीजिए और उसको रिवाइज करिए। अब आपके पास पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, सिर्फ आप सैम्पल पेपर करिए, रेफरेंस पेपर करिए, प्रीवियस ईयर पेपर करिए, उनको बार बार प्रैक्टिस करिए और उन्हीं की तैयारी करिए, क्योंकि उसमें से भी आपका 40 से 50% और रेफरेंस आ ही जाता है कि उस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। सेकंड चीज़, आपको अपना जो पेपर लिखना है वो पॉइंट वाइज लिखना है। ऐसा नहीं करना है कि भाई कि किस भी तरह से लिख लिए, पॉइंट वाइज लिखना है और जितना हो सके जितना क्वेश्चन में पूछा गया उसी को आंसर देना है, और उससे ज़्यादा आपको आंसर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर आपके MCQ के अपडेट हो सकते हैं, तो वो भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आप सब कुछ करेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे।